चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? कक्षा 10वीं की पहली अध्याय जिसका नाम है रियल नंबर वास्तविक संख्या। और रियल नंबर वास्तविक संख्या पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था, मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया था कि कैसे हम लोग √2, √3, √5 को एक अपरिमेय संख्या साबित करते हैं, है ना? एक अपरिमेय संख्या है। कैसे हम साबित करते हैं ये मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया था। हमने बोला था देखो, सबसे पहला काम क्या करते हैं? हाँ, सबसे पहला काम क्या करते हैं कभी भी अगर हमें अपरिमेय संख्या साबित करना होता है तो? ठीक है, हाँ, हम लोग को ध्यान से देखो यहाँ पे एक बार, किसी भी √2, √3, √5 को अपरिमेय साबित संख्या साबित करने के लिए सबसे पहले हम उसको परिमेय संख्या मानते हैं। फिर वो p/q के रूप में होता है तो हम जानते हैं कि p/q के रूप में है तो वो को-प्राइम होना चाहिए, सअभाज्य संख्या होनी चाहिए जिसका HCF होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि वो सअभाज्य संख्या नहीं होता है क्योंकि उसका गुणनखंड कुछ और ही आता है, मतलब उसका HCF कुछ और ही आता है, 1 नहीं आता है। इस प्रकार हम मानते हैं कि हमने जो माना वो हमने गलत माना। इसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं, वो अपरिमेय संख्या। यही हमारा स्टेप रहता है, पहले परिमेय मानते हैं फिर बाद में बताते हैं कि हमने जो माना वो गलत माना है तो वो परिमेय। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ने वाले हैं, अब हम क्या सीखने वाले हैं? हम आगे बढ़ने वाले जिसमें हम परिमेय संख्या के साथ साथ अपरिमेय संख्या गुना भी देखने वाले। इसी को फॉलो करते जैसे हमने सीख लिया √3, √2, √5, √7, √11 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब इसी का हम यूज करके हम आगे की जो भी चीज है उसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि अगर हमें कोई बोले कि दर्शाइए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले आपको इसमें दिख रहा है क्या? √2। √2 तो सर हमने अभी भी पढ़ के आए क्या? अपरिमेय संख्या। ये तो अभी भी हमने प्रूफ करके भी लाया क्या कि सर √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो मैं इसका यूज कर लूंगा क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऐसे लिखा है 3√2 कहने का मतलब क्या लिखा है? ये लिखा है सर 3 × √2। 3√2 लिखने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर इनका 3 × √2 लिखा गया है, 3 × √2 लिखा गया है। ठीक है, और हम क्या जानते हैं? हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं, हाँ ध्यान से, हम जानते हैं कि सिंपल सा कि अगर हमें किसी को अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है तो पहले हम क्या मान के चलते हैं? पहले हम मान के चलते हैं उसको परिमेय संख्या। अगर किसी को हमें अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम क्या मान के चलते हैं? उसको अपरिमेय संख्या हम मान के चलते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? चलो, अगर आपको यहाँ तक, हाँ ठीक है, अभी स्क्रीन दिख रही है ना? एक बच्चे डाउट सर स्क्रीन में अभी दिख रही है स्क्रीन में, है ना? ठीक है, चलो। हाँ, तो कभी भी अगर हमें अपरिमेय संख्या मानना है तो सबसे पहले क्या मानेंगे? सबसे पहले हम मानेंगे कि वो परिमेय संख्या है। ठीक है, हमारा हमेशा का स्टेप यही रहने वाला है। अपरिमेय बोला है तो हम परिमेय मानेंगे, सबसे पहले क्या मानेंगे? परिमेय मानेंगे, है ना? चलो मानते हैं इसको। सबसे पहले मानेंगे क्या? मानेंगे कि रूट, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। 3√2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, दर्शाना क्या है? 3√2 एक अपरिमेय संख्या। तो हमने क्या मान लिया सबसे पहले कि 3√2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि 3√2 अगर परिमेय संख्या यानी 3√2 हम किसके बराबर लिख देंगे? p/q के बराबर लिख देंगे। 3√2 किसके बराबर लिख देंगे? p/q के बराबर लिख देंगे। इसका मतलब हमने सीखा था 3√2 को p/q के बराबर लिखेंगे, यानी 3√2 का मतलब क्या हुआ? 3 × √2 हुआ, बराबर हो गया p/q के रूप में। अब यहाँ से गुना में तो दूसरी तरफ जाएगा तो भागा हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो भागा हो जाएगा, यानी हो जाएगा p/3q, p/3q। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने सीखा कि p/q क्या है? p/q कब लिखते हैं? जब वो परिमेय संख्या में होता है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे ये √2 क्या है? अभी भी मैं प्रूफ करके हम लोग आए हैं। √2 क्या है? √2 सर अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है अपना? √2 जो है अपरिमेय संख्या है। लेकिन सर p/3q ये क्या है? ये सर परिमेय संख्या है। ये सर क्या है? ये सर परिमेय संख्या है।
यानी इसका मतलब क्या हुआ, क्या हमारा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होता है, बताइए। इसका मतलब क्या, √2 3/p/3 के बराबर होगा। क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होती है? अगर होती है तो आप चार से वाई टाइप करो, नहीं होती है तो एन टाइप करो। तो जल्द करेंगे। अगर अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होती है तो आप चार से वाई टाइप करो, नहीं होती है तो एन टाइप करो। जल्द करेंगे, जल्द करेंगे, जल्द बताएंगे। क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर होती है? अगर होती है तो चार से वाई टाइप करो, नहीं होती है तो एन टाइप करो। देखो सारे के सारे बच्चे रेस्पॉन्स करेंगे, अगर चैट बॉक्स में आप रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्लास में प्रेजेंट। हाँ, सारे बच्चे रेस्पॉन्स करेंगे। होती है या नहीं होती है? होती है क्या? अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर होती है? नहीं होती है, ग्रेट, चलो। यानी अपरिमेय संख्या जो होती है कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। यानी इसका मतलब क्या है, √2 जो है p/3 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो माना, हमने क्या माना है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या, मतलब एक परिमेय संख्या, ये हमने गलत माना। क्या, क्यों गलत माना? क्योंकि हमने देखा कि लास्ट में सर अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर दिखने लगा है। लेकिन हम जानते हैं क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होती है? सर नहीं होती है। इस प्रकार हमने जो माना वो हमने गलत माना, या हमारे मानने का ये विरोध हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है ना। इस प्रकार हम क्या बोलेंगे, विरोधाभास हो रहा है, या हमने जो माना वो गलत माना है ना, विरोधाभास हो रहा है, विरोध हो रहा है। 3√2 एक परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। इसलिए अपरिमेय संख्या। आगे समझ में? तो सबसे आसान है, और हमें यही ध्यान देना, हमें यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। यानी बराबर नहीं होगा, क्लियर है। चलो आप देखो, यहाँ समझना क्या है कि कभी भी हमें किसी भी को प्रूफ करना है कि देखो 3√2 5√7 10√7, मतलब कि हमें सबसे पहले क्या मानना है, सबसे पहले ये मानना है कि वो परिमेय संख्या है। किस वजह से, √2 को हमने प्रूफ करते समय क्या माना था कि सबसे पहले उसको मान लिया कि परिमेय संख्या, फिर ना हम स्क्वायर किए, फिर देखते हैं कि किसी का कॉमन फैक्टर 1 नहीं आ रहा है ना। जैसे √3 के लिए किया, √5 के लिए किया, सेम किया ना। आप परिमेय प्रूफ करना होता तो पहले हम परिमेय मान लेते हैं, है ना। चलो अगर आपको ये समझना है जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट है जल्द करेंगे। चलो जल्द करेंगे, जल्द करेंगे। ग्रेट, क्या था क्या? चलो तो यहाँ से आपने एक कंडीशन सीखा, क्या कंडीशन देखा, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो कंडीशन, और नोट करके लिखिए उसे। सर हमने क्या देखा, नोट करके देखिए, हमने क्या देखा कि 3 × √2 क्या है सर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहने का मतलब क्या है, इरेशनल नंबर। क्या देखा हमने सर, ये क्या है, ये हमारा इरेशनल नंबर, क्लियर है। अब हमें ये बताओ सर, 3 क्या है, 3 क्या बता दो, 3 है सर परिमेय संख्या, है ना। चलिए बताइए सर बच्चे, उसी प्रकार बताइए √2 क्या है, चार में बताइए, चार में √2 क्या है, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे, √2 क्या है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, √2 क्या है। अपरिमेय, बहुत √2 है अपरिमेय बोलो, या इरेशनल नंबर बोल दो, अपरिमेय संख्या। यानी यहाँ सबको क्या देखने को मिला, यहाँ सबको ये देखने को मिला कि परिमेय संख्या का क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, किसके साथ, अपरिमेय संख्या के साथ। तो हमें क्या दिख रहा है सर, हमें दिख रहा है अपरिमेय संख्या। हमें क्या दिख रहा है सर, हमें दिख रहा है अपरिमेय संख्या। हमें क्या दिख रहा है सर, हमें दिख रहा है सर अपरिमेय संख्या। हमने ये देखा ना, यहाँ तक कोई डाउट?
3 क्या है? एक परिमेय संख्या, √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या के साथ हम कर रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है? अपरिमेय संख्या दिख रहा है। इसका मतलब हमें हमेशा ये याद रखना है कि कभी भी किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ गुना करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या ही मिलने वाला है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लो, अगर मैं बोलूं 8 गुने √7, तो बताइए क्या ये अपरिमेय संख्या है? तो आप आई टाइप कीजिए, परिमेय है तो आर टाइप कीजिए। 8 गुने √7 अगर अपरिमेय संख्या है तो आप आई टाइप कीजिए, परिमेय है तो आप आर टाइप कीजिए। चलो जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। अपरिमेय है, आई मतलब अपरिमेय। कैसे पता चला सर? देखो अभी अभी हमने सीखा, क्या सीखा? कि सर अगर हम किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या के साथ गुना करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है? अपरिमेय संख्या आता है। वो हमेशा क्या आता है? अपरिमेय संख्या आता है। जैसे क्या ये 8 क्या है? 8 सर हमारा परिमेय संख्या है। और √7 क्या है? √7 हमारा अपरिमेय संख्या। √7 क्या है हमारा? अपरिमेय संख्या। यानी हम परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या के साथ गुना करते हैं तो वो हमेशा क्या मिलता है हमें? वो हमेशा हमें अपरिमेय संख्या देता है। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है? ठीक है, तो ये हम पहले सीख लिया कि अगर गुना में होता है कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ तो हमेशा अपरिमेय आता है। मैंने प्रूव करके दिखा दिया। अब हम सीखते हैं कि सर अगर वो जोड़ में हो, यानी किसी भी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या जोड़ में हो तो फिर क्या आएगा, है ना? वो भी देख लेते हैं। चलो, किसी परिमेय संख्या के साथ किसी भी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या जोड़ में हो तो क्या करते हैं? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको दर्शाना है, दर्शाइए कि 3 प्लस या 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम उसी प्रकार सर जहां भी हमें दर्शाने की बात करें वहां पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले मान लेंगे कि ये क्या है? एक परिमेय संख्या। जहां भी दर्शाने की बात आने लगे वहां पे सबसे पहला काम आपको क्या करना है? आपको मान लेना है कि यह एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। सॉरी, परिमेय संख्या। सबसे पहले क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। फिर उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। फिर हम अंत में जाकर देखेंगे कि ये हमने जो माना वो गलत मान लिया है, क्योंकि वो परिमेय नहीं आ रहा, अपरिमेय आ रहा है। सबके साथ यही करना है, सेम कंडीशन। ठीक है, तो सेम इसमें वही काम करते हैं। इसमें भी क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसके उत्तर में क्या करेंगे? माना कि, क्या माना कि, माना कि 2 + √3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। 2 + √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम यही मान लिया, हाँ, परिमेय संख्या। इसका मतलब सर अगर हमने माना कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, यानी इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जब सर हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं और दो प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर क्या हो जाएगा? 2 प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर क्या हो जाएगा? -2। और इसको अगर ध्यान से देखें तो क्या है सर? √3 बराबर ये आएगा P, और ये देखो -2 Q/Q, यानी ये भी देखो P/Q के रूप में। आपको यहाँ पे भी आंसर दिख गया सर। √3 क्या होता है सर? √3 हो गया सर हमारा अपरिमेय संख्या। √3 क्या होता है सर? √3 होता है हमारा अपरिमेय संख्या। और ये सर देखो P/Q के रूप में है। ये किस फॉर्म में है? ये फॉर्म में है सर P/Q के फॉर्म में। तो ये हमारा क्या हो गया सर? Q हमारा परिमेय संख्या। क्या हो गया? ये हमारा परिमेय संख्या। यानी अपरिमेय संख्या क्या कभी परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? अपरिमेय संख्या क्या कभी परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? अगर बराबर हो सकती है तो चैट बॉक्स में आप वाई टाइप करो, नहीं हो सकती है तो एन टाइप करो। जल्दी बताओ, क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगी? अगर होगी तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं होगी तो एन टाइप करो। नहीं होगी ना? ग्रेट।
यानी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, यानी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, है ना। क्या मतलब सर कभी भी √3 p-2 q बट्टा q के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। यानी यहां लिख दे, इसको क्रॉस कर दे ऐसे कि सर ये बराबर नहीं होगा। इसका मतलब हमने जो माना है वो क्या हो रहा है सर, विरोध हो रहा है, उसका विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं, क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, अपरिमेय संख्या है। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड करो। तो गुना वाला सीख लिया, और ये क्या था, ये हमारा जोर वाला था। हमने गुना वाला सिखा दिया पहले, फिर ये जोर वाला। चलो बताओ जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल ऐड करो। सिंपल एंड सटीक था कि सर अगर हमें अपरिमेय संख्या पूछा गया तो हम तो पहले परिमेय मान लेंगे, और मानने के बाद में हम देखेंगे सर ये परिमेय संख्या नहीं आ रहा, क्योंकि तो परिमेय संख्या होना चाहिए था तो दोनों तरफ बराबर होता है। लेकिन सर एक तरफ अपरिमेय आ जा रहा है, एक तरफ परिमेय आ जा रहा है, तो क्या वो दोनों बराबर होगा, सर नहीं होगा। इस प्रकार हमने जो माना उसका विरोधा हो रहा है, विरोध हो रहा है, मतलब उसका विरोधाभास हो रहा है। इसका मतलब वो परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक नोट डाल के एक और पॉइंट लिखो आप। अगेन आप यहाँ पे नोट डाल के पॉइंट लिखो। क्या नोट डाल के लिखोगे, जैसे आप इसी क्वेश्चन में देखो क्या लिखा था आपने, 2 + √3 क्या मिलता है सर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल। क्या मिलता है सर, इरेशनल नंबर। क्या मिलता है सर, इरेशनल नंबर 2 + √3। और 2 क्या है सर, 2 क्या है, 2 है सर परिमेय संख्या। 2 क्या है सर, 2 है परिमेय संख्या। सर √3 क्या है, √3 सर अपरिमेय संख्या। √3 क्या है सर, अपरिमेय संख्या। यानी यहां से आपको क्या दिखा सर, यहाँ से आपको ये दिखा कि हम परिमेय संख्या का क्या कर रहे हैं, जोड़ किसके साथ, अपरिमेय संख्या के साथ हमें क्या मिल रहा है, हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है। इसका मतलब हमने यहाँ से क्या देखा कि सर अगर हम परिमेय संख्या का जोड़ अपरिमेय संख्या के साथ कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है सर, हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है। जब हमने गुना देख लिया था, गुना में भी हमने यही देखा कि सर हम परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या के साथ करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या मिलता है। ठीक इस वजह से यहाँ पे जोड़ का भी देख लिया कि सर परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या का जोड़ हमेशा अपरिमेय ही मिलता है। क्वेश्चन करो यहाँ पे, बताओ आप लोग कि 8 + √11 अगर ये अपरिमेय संख्या है तो आप आई टाइप करो, परिमेय संख्या है तो आप आर टाइप करो। चल जल्दी करेंगे। अपरिमेय है, जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। ग्रेट, ई रेशन बहुत बढ़िया। सर देखो 8 क्या है सर, 8 है हमारा परिमेय संख्या। √11 क्या है, √11 हमारा अपरिमेय संख्या। इसका मतलब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। जोड़ वाला समझ में आ गया ना, ये भी नोट करके आप लिख लो आराम से। तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, 4 उसमें डबल ऐड करो, जल्दी करेंगे। चलो बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो। चलो समझ आ गए, समझ आए। चलो अब देखो, तो सर ये तो हम जोड़ वाला देखिए, अब देख लेते हैं हम घटा वाला। ये घटा वाला है, चलो इसको मैं अलग से बनाता हूँ। अगर हम बोले सिंपल सा
कि सर मान लीजिए √11 -8 एक अपरिमेय संख्या, हमें क्या करना है, दर्शाना है इसको, अपरिमेय संख्या है, इसको हमें क्या करना है, दर्शाना है। सबसे पहला काम क्या होता है सर, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है सर, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, सबसे पहला काम होता है कि हम इसको मान लेते हैं क्या, कि यह एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। सबसे पहला काम है क्या मान लेते हैं, यह है क्या, परिमेय संख्या। क्या लिख दो यहाँ पे, माना कि, है ना। जैसे सर हमने माना कि ये परिमेय संख्या, जैसे √11 -8 परिमेय संख्या, तो क्या हो गया, इसका मतलब ये P/Q के रूप में हो गया। और P/Q के रूप में हुआ, इसका मतलब क्या, देखो √11 का √11, और ये माइनस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में, P/Q प्लस काट, और यहाँ से √11 और P/Q प्लस काट, यानी हो गया P+8Q/Q, P+8Q/, क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं नेक्स्ट, फिर देखेंगे ध्यान से कि सर हमने देखा है कि √11 क्या है, √11 हमारा अपरिमेय संख्या, क्या है सर, अपरिमेय संख्या। और ये क्या है सर, ये क्या हमारा परिमेय संख्या। तो क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगी, सर नहीं होगी। क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगी, सर नहीं होगी। इस प्रकार हम कहेंगे कि देखो ये दोनों बराबर नहीं है, इस प्रकार बोलेंगे अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं है, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है विरोधाभास हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास हो रहा है, हमारा पास क्या मिलेंगे, विरोधाभास हो रहा है, यानी √11 -8 अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या। क्या विरोधाभास हो रहा है, क्या हमने क्या माना है कि √11 -8 क्या माना हमने, √11 -8 एक परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं, क्या है, परिमेय संख्या नहीं, एक अपरिमेय संख्या। क्लियर है। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट तो आप डबल बाइट जल्द करेंगे। √11 -8 एक परिमेय संख्या नहीं, एक अपरिमेय संख्या है, जल्दी बताएंगे। क्लियर है। हाँ जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीन, सारे के बच्चे रिस्पॉन्स करें। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, सिंपल सिखा रहे हैं कि परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ अगर घटाव करते हैं तो क्या रहा है, अपरिमेय। तो यहाँ पे भी नोट करके पॉइंट लिखेंगे। हमारे पास क्या था, √11, √11 माइनस था 8, क्या आ रहा था सर, ये अपरिमेय संख्या आ रहा था, क्या आ रहा था सर, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब हमें क्या दिखा सर, √11 क्या है, √11 तो हमारा क्या है, एक सिंपल सा क्या बोलेंगे कि सर अपरिमेय संख्या है। और 8 क्या है, 8 हमारा परिमेय है, 8 हमारा क्या है, परिमेय है। इसका मतलब अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या में घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है सर, अपरिमेय संख्या ही मिलता है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। क्लियर है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। क्लियर है, एक क्वेश्चन कर लो, ये बताओ एक क्वेश्चन करके। अगर हम बोले आपको √23 -14, ये अगर अपरिमेय संख्या है तो आप आई टाइप करो, परिमेय है तो आप आर टाइप करो, जल्दी जल्दी बताएंगे। हाँ जल्दी, सारे के सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए। अगर अपरिमेय है मतलब इरेशनल है तो आई टाइप कीजिए, रेशनल है तो आर टाइप कीजिए। क्लियर, बहुत बढ़िया। या मणिपाल, मोना, नून, हाँ सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे, सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे।
ग्रेट। तो सर देखो ये क्या हो गया, ये हो गया सर हमारा अपरिमेय, और ये क्या क्या हो गया, ये हो गया सर परिमेय। यानी ओवरऑल क्या मिल गया सर, ओवरऑल हमें मिल गया अपरिमेय संख्या, है ना। चलो तो ये देखो हमने, देखो ध्यान से देखो क्या क्या चीजें देखो। हाँ, अगर आप ध्यान से देखो कि हमने क्या क्या चीजें देख लिया, देखो तो हमने देख लिया सिंपल सा, एक ही पॉइंट पे एक ही जगह मैं नोट करके लिख देता हूँ आपको, हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। आप हमेशा के लिए लिखिएगा इसको, कि परिमेय संख्या क्या है, लिखा है ये देखो, परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या का जोड़ घटाओ गुना भाग अपरिमेय संख्या के साथ करते हैं, अपरिमेय संख्या के साथ करते हैं, तो हमेशा क्या मिलता है, हमेशा क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या मिलता है, हमेशा क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या मिलता है। याद रहेगा हमेशा, यानी परिमेय संख्या का जोड़ घटाओ गुना भाग अपरिमेय संख्या के साथ करते हैं, तो हमेशा क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या मिलता है। परिमेय का अपरिमेय के साथ करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, हमेशा हमको मिलेगा अपरिमेय संख्या। क्लियर है, हमेशा क्या मिलेगा हमें, अपरिमेय संख्या। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। लेकिन सर अगर कभी भी ऐसे दे दे कि परिमेय संख्या का जोड़ घटाओ गुना भाग किसके साथ, परिमेय के साथ, परिमेय का परिमेय के साथ, तो ये क्या आएगा सर, ये हमारा परिमेय ही आएगा। ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा परिमेय ही आएगा। जैसे ये तो समझ में, ये तो मैंने बड़ा अच्छे से आपको क्लियर क्लियर करा दिया। इसको देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें कोई बोले रूट का ए स्क्वायर, या ऐसे कर लो रूट का 25 गुने 5, बताइए ये हमारा, अगर इरेशनल आएगा तो आई, रेशनल आएगा तो आर, मतलब अपरिमेय आएगा तो आई, परिमेय आएगा तो आर, बताइए क्या होगा ये। हाँ, आपको बताना ये क्या होगा, परिमेय होगा तो आर, अपरिमेय होगा तो आई। आइए इरेशनल है, इरेशनल है कि रेशनल, सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे, सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे। अभी तक दो बच्चों ने किया, कलपाल जो ने किया रेशनल है, अनु ने किया इरेशनल। बताइए रूट 25 प्लस इंटू 5। ग्रेट ग्रेट, चल बाकी बच्चे, बाकी बच्चे। अब आने लगा सबका आंसर सही। देखो ध्यान देना तो यही, रूट 25 क्या आपको दिख रहा है सर, ये अपरिमेय, लेकिन हम जानते हैं रूट 25 का मान किसके बराबर होता है सर, 5 के बराबर। तो 5 गुने 5, देखो परिमेय परिमेय, परिमेय का गुना परिमेय के साथ करेंगे क्या आएगा सर, परिमेय ही आएगा। क्या आएगा सर, परिमेय ही आएगा। अब इसका है ना कि परिमेय का गुना परिमेय के साथ करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, परिमेय मिलता है। इसमें हमें ध्यान देना है, कि हमें ध्यान देना कि एक परिमेय होना चाहिए, एक अपरिमेय होगा, तब वो अपरिमेय मिलेगा। अगर दोनों परिमेय होता है तो वो परिमेय नहीं मिलेगा, इस पे ध्यान देना है ना। एक परिमेय है दूसरा अपरिमेय है, इस पे ध्यान दो, एक परिमेय है दूसरा अपरिमेय है तो वो अपरिमेय मिलेगा। अगर एक परिमेय है दूसरा परिमेय है तो हमेशा परिमेय ही आएगा। क्लियर है, दोनों को समझ में आ गया ना। चलो अगर ये आपको दोनों समझ में आ गया तो देखो इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे है। तो चलो पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, आराम से नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ध्यान से पहले पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। जल्दीबाजी में कोई बच्चा आंसर नहीं करेगा, पहले शांति पूर्वक पढ़ लीजिए फिर इसका आंसर कीजिए।
ठीक है ठीक है ठीक है, आपको हैंड रेज करने की जरूरत नहीं, मैं देख ले रहा हूँ कि आपका बच्चा कर रहा है कम नहीं कर रहा। आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। सारे के सारे बच्चों को आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। लास्ट एक मिनट, लास्ट एक मिनट। 3 नाउ नो वन गिव द रॉन्ग आंसर, एक भी बच्चे ने रॉन्ग आंसर नहीं किया, सारे के सारे बच्चों का आंसर सही है, बहुत नहीं है, ग्रेट। लास्ट पर देखो, 3 लाओ, देखो हमारे पास 10 बच्चे जो आएंगे, इसमें 6 बच्चों ने आंसर, अभी भी 4 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इसका आंसर नहीं दिया। चलो जल्दी करेंगे आंसर, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। जो 4 बच्चे बच गए जिन्होंने आंसर नहीं किया इस क्वेश्चन का, उसका भी आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे बाबू, जल्दी करेंगे। आंसर सारे बच्चों का आना चाहिए, आंसर सारे बच्चों का आना चाहिए। चलो लास्ट 5 सेकेंड, चलिए, 5 4 3 2 1। क्लियर है? चलिए डिस्कस करते हैं। देखो, सिंपल सवाल है सर, √5 + 4, इसमें देखो क्वेश्चन में दे दिया है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय है, लेकिन कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन लिख दे कि ये क्या है, परिमेय है। तो ध्यान से पढ़ना है क्या लिखा गया, अपरिमेय बोला गया, परिमेय बोला गया है ना। तो देखो क्वेश्चन में बता भी दिया कि √5 क्या है, एक अपरिमेय। क्या है? एक अपरिमेय है। तो लिख के देखा करो हमेशा, अपरिमेय का जोड़ किसके साथ, अपरिमेय के साथ, हमने बताया। अपरिमेय के, सॉरी, परिमेय के साथ क्या है, ये परिमेय है ना, परिमेय के साथ। तो दोनों अलग अलग है, अलग अलग हुआ तो हमेशा क्या आएगा सर, हमेशा अपरिमेय ही आएगा, अलग अलग हुआ तो हमेशा क्या आएगा सर, हमेशा अपरिमेय ही आएगा। तो ये क्या है, ये सर हमारा अपरिमेय संख्या है। यानी अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या को भी हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। इन कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इज इट ओके? चलिए जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट है, जल्द करेंगे, जल्दी करेंगे, है ना। चलो ध्यान से पढ़ लीजिएगा पहले क्या लिखा है, कि परिमेय है क्या अपरिमेय, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से आधारित है, ध्यान से पढ़िए। हाँ, ये क्वेश्चन था। चलो, और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल सेक्शन में जाके। टेक योर टाइम, इसमें अगर आपको थोड़ा सा अधिक टाइम चाहिए अधिक टाइम ले लो, लेकिन कंसेप्ट बस याद रखना, क्या कंसेप्ट है कि अपरिमेय को परिमेय के साथ जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे तो हमेशा अपरिमेय आएगा, और परिमेय का जोड़ घटाव गुना भाग परिमेय के साथ करेंगे तो हमेशा परिमेय आएगा। परिमेय 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 कहलाता है, परिमेय अपरिमेय अपरिमेय कहलाता है ना, बस इतना ध्यान दो। चलो, इसमें मैंने जानबूझ के आपको अधिक टाइम दिया ताकि आप इस क्वेश्चन के एक एक ऑप्शन को चेक करो और फिर बनाओ, बस जल्दीबाजी मत करना। तो आराम से बनाओ, आराम से बनाओ।
ग्रेट। मतलब अब हम समझ गए कि आप लोग मतलब अच्छा आंसर करने लगे हो, मतलब ठीक है, समझ में आने लगा, बहुत बढ़िया। हाँ आराम से, टेक योर टाइम, इसलिए मैंने ज्यादा टाइम दिया। आप अपना टाइम लीजिए फिर आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। टाइम लीजिए फिर आंसर कीजिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे। टोटल 10 बच्चे ज्वाइन किए, मात्र 6 बच्चों ने आंसर किया, चलो अभी भी 4 बच्चे बाकी जिन्होंने आंसर नहीं किया, आराम से कीजिए। हाँ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए, टाइम लीजिए अपना, फिर आराम से आंसर कीजिए। चलो बहुत बढ़िया। लास्ट 5 से 5, 4, 3, 2, 1। देखो सिंपल आंसर। पहला क्या है सर, 2 × √4 का मान क्या होगा सर, ये हो जाएगा 2। देखो ये भी रेशनल और ये भी रेशनल, रेशनल का गुना रेशनल के साथ हमेशा क्या आएगा सर, रेशनल। देखो 4 क्या है, 4 भी रेशनल आता है, मतलब परिमेय संख्या, रेशनल मतलब परिमेय संख्या। लेकिन हमें क्या चाहिए सर, हमें तो अपर में चाहिए, गलत हो गया। √9, √9 वन क्या होता है सर, 3, 3 क्या होता है सर, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। हमें क्या चाहिए, हमें तो अपर में चाहिए, गलत हो गया। सर √4 अभी बताया सर, √4 क्या आएगा, 2 + √2 क्या, रेशनल प्लस रेशनल, क्या आएगा सर, रेशनल। क्या है ये सर, ये भी परिमेय संख्या, गलत हो गया सर, ये सबसे आसान। 2 + √3, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दिया था। क्या था सर, ये परिमेय मतलब रेशनल, ये सर क्या, ये है अपरिमेय। परिमेय का जोड़ अपरिमेय के साथ हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय। क्या मिलेगा, अपरिमेय। ये क्या है हमारा सर, अपरिमेय है ना, क्या है हमारा अपरिमेय। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई रखिए, जल्द करेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कीजिए। बढ़ा जाए, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले, चलो हाँ ये बताओ, अगर मैं बोलूं, मान लो हमारे पास आ गया ए का मान 8 × m² और बी का मान हो गया हमारे पास 8 × 9 × n²। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी में का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या हो बताइए। मतलब किससे वो दो, ए किस कौन सी ऐसी संख्या होगी जिससे ए भी कटेगा और बी भी कटेगा, बताइए।
कौन सी ऐसी संख्या होगी जिससे ए भी कटेगा और बी भी कटेगा? सिंपल है सर, देखो उभय निष्ठ मतलब जो दोनों में हो, इसमें भी 8 इसमें भी 8, यानी सर एक ही हमें दिख रहा है कॉमन फैक्टर, एक ही हमें दिख रहा है कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड, वो क्या 8, यानी 8 एक ऐसी संख्या जिससे ए भी कटेगा और बी भी कटेगा। क्लियर है? 8 एक ऐसी संख्या जिससे ए भी कटेगा और बी भी कटेगा। तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे करना है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर, ध्यान से बस पढ़ना है फिर इसका उत्तर करना है। उम्मीद करते हैं आराम से इसका उत्तर कर लोगे, ठीक है? जल्दीबाजी करोगे तभी गलत, नहीं जल्दीबाजी करोगे आराम से इसका आंसर हो जाए, ठीक है? कितना मिनट का समय दे दो? एक 2 मिनट, 2 मिनट दे दो, 2 मिनट भी है ना इस क्वेश्चन के लिए। चलो बनाओ, आराम से बनाओ, सिर्फ ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, क्या बोलो? या ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। चलो ग्रेट, जस्ट किया जाए, बहुत अच्छा, सिंपल सा है। क्या बोला गया सर? ए बराबर 7 c², इसका मतलब 7 × c², ना? बी बराबर सर 7 × m², यानी 7 × m², यानी सिंपल दिख रहा है सर, दोनों में एक साथ है, यानी 7 से ए भी कट रहा है और 7 से बी भी कट रहा है, यानी 7 एक से एक ऐसी उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो ए और बी में, वही लिखा सर, सी 7 से विभाजित था, सी 7 से विभाजित, 7 का गुना में यानी 7 से विभाजित, ठीक है? क्या बोला है सर? एम 7 से विभाजित है, एम गुना लिखा है, गुना में 7 गुना में एम, देखो गुना में मतलब m²/7 रहता, तब हम बोलते हैं कि एम जो है 7 से विभाजित, इसका गुणनखंड है ना, क्योंकि गुना में नहीं बोल सकते, लेकिन ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 7, ये तो सही है ना? चलो यहाँ तक ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और 4 में आप डबल वाइट है जल्दी करेंगे, ठीक है? चलो अब इसी के साथ चलो मैं आपको एक गुड न्यूज सुनाता हूँ कि आज हमने आपका चैप्टर 1 का द एंड कर दिया है। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। हमने हमने समापन कर दिया, हमने क्या किया? द एंड करके हमने समापन कर दिया, क्या कर दिया हमने? समापन, मतलब समापन कर दिया, है ना? क्लियर है? चलो तो आज हमने आपका चैप्टर 1 का समापन कर दिया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए तो अभी क्लास में किसी कुछ डाउट है तो चैट बॉक्स में एन टाइप करके अपना डाउट पूछ लेंगे, अगर वो डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करके जा सकते हैं, ठीक है? चलो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके चलिए, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।